कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े सपने सिर्फ अमीरों के लिए ही होते हैं, कि संघर्ष और गरीबी हमारे पंख काट देती है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं, एक गरीब घर का बच्चा जो बचपन में अखबार बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था, वही एक दिन भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल तकनीक देने वाला वैज्ञानिक बन गया। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हालातों को नहीं, अपने सपनों को सच मानकर जिया। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। पंद्रह अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे, जो तीर्थयात्रियों को नाव से रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचाते थे। घर में ज्यादा आमदनी नहीं थी, इसलिए कलाम जी ने बचपन में ही अखबार बांटना शुरू कर दिया ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और ईमानदारी से भरा था। उन्होंने जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर की तरह लिया। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण अद्भुत था। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। MIT में पढ़ाई करना आसान नहीं था। फीस के लिए उनकी बहन ने अपने गहने तक गिरवी रखे। कलाम जी का सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और इस सपने को उन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से आकार देना शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे DRDO और फिर इसरो से जुड़े। यहां उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन का नेतृत्व किया, जिससे भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। इसके बाद अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई गई। उनके योगदान ने भारत को एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना दिया। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी टीम वर्क और हर सहयोगी को सम्मान देना। 1998 भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। यह परीक्षण गुप्त रखा गया और पूरी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने में डॉक्टर कलाम की भूमिका निर्णायक रही। इस सफलता ने भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया। कलाम जी इस समय राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे, विज्ञान और रणनीति दोनों में। 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक बन गया, और इस ऐतिहासिक मिशन की पहचान बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देश भर में वो एक हीरो बन चुके थे। अखबारों से लेकर स्कूलों तक हर जगह एक ही नाम गूंजता था, कलाम साहब। पर इस सफलता ने उनके भीतर एक नई आग जला दी। भारत को सिर्फ एक परमाणु शक्ति नहीं, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। पोखरण के बाद डॉक्टर कलाम ने जो सबसे बड़ी चीज बनाई, वो कोई मिसाइल नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण था। इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत को विज्ञान, कृषि, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। उनका नारा था, डेवलप्ड इंडिया इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ मिशन। 1999 से 2002 के बीच कलाम जी ने कई पुस्तकें लिखी, जो आज भी युवाओं की सोच को बदलने का काम करती है। इंडिया 2020 ने दिशा दी, इग्नाइटेड माइंड्स ने ऊर्जा दी, और विंग्स ऑफ फायर ने सपने देखने की ताकत। हर पन्ने में कलाम बोलते हैं, बड़ा सोचो, तेज चलो और कभी मत रुको। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों स्कूल कॉलेजों का दौरा किया, कभी विमान से, कभी ट्रेन से, बस बच्चों से मिलने की लगन में। उनका सबसे पसंदीदा सवाल था, व्हाट इज योर ड्रीम? तुम्हारा सपना क्या है? उन्होंने हर बच्चे में एक लीडर, एक वैज्ञानिक, एक सोचने वाला दिमाग देखा। उनका मानना था, अगर हर बच्चा सपना देखे तो भारत 10 साल में बदल जाएगा। डॉक्टर कलाम इन वर्षों में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे।
उन्होंने कई राष्ट्रीय योजनाओं का आकार दिया, जैसे PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। उनका जोर था गांवों को आत्मनिर्भर बनाओ, वहीं से भारत बदलेगा। उन्होंने विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। टेक्नोलॉजी मस्ट टच एवरी लाइफ फ्रॉम फार्मर टू स्टूडेंट। उनके योगदान को देखते हुए 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन सम्मान से ज्यादा उन्हें खुशी इस बात की थी कि उनके विचारों को सुनने वाले लोग बढ़ रहे थे। विदेशी यूनिवर्सिटीज उन्हें आमंत्रित करती और वहां भी वो सबसे पहले बच्चों से मिलते। उनकी आवाज विश्व पटल पर भारत की नई पहचान बन रही थी। 2002 आते आते देश को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत महसूस हुई जो सिर्फ राजनीतिक चेहरा ना हो, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता, एक प्रेरक विचारक हो। कलाम जी के नाम पर आम जनता ही नहीं, नेता भी एक मत थे। उनकी न राजनीति में पार्टी थी, न भाषण में कटाक्ष, लेकिन उनके विचारों में था भारत को ऊपर उठाने का जुनून। इसी जुनून ने उन्हें बना दिया जनता का राष्ट्रपति। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान मंच पर उनका निधन हो गया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक शिक्षा और प्रेरणा का दीपक जलाते रहे। आज उनका जीवन एक मिसाल है, कैसे एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अपने सपनों और कर्म से असाधारण बन सकता है। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। उनकी कहानी बताती है कि अगर हौसला हो तो हालात आपके रास्ते की रुकावट नहीं, प्रेरणा बन जाती है। तो आइए हम भी सपने देखें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखें, क्योंकि एक कलाम हमारे अंदर भी छिपा है।